हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि इस वीडियो में जो अपडेट देनी है वो आपको इग्नू के आंसर शीट चेकिंग के बारे में देनी है। तो बेसिकली जब आप आंसर शीट्स के लिए अप्लाई करते हैं 100 रुपये पेमेंट करके, तो इग्नू आपकी जो आप ईमेल डालते हैं उस ईमेल आईडी पर आपको आपकी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी अटैच करके भेजता है, ना कि आपको स्पीड पोस्ट से भेजता है। तो देखिए, सपोज़ मैं कैंडिडेट का दिखा रहा हूँ आपको, जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर ए पर्टिकुलर पेपर ऑफ है MLIS। तो उसकी आंसर शीट उनको मिल गई है। तो इस तरीके का कुछ मेल आता है, मेल रिसीव होगी इग्नू से, वो इस ईमेल आईडी से रिसीव होगी ecd_answerscript@ignu.ac.in से। तो विद इन अ मंथ आपको ये आंसर स्क्रिप्ट, आपकी फ़ोटोकॉपी जो ऑफ आंसर स्क्रिप्ट है, वो मेल के माध्यम से मिल जाएगी। और इसमें ये बातें लिखी रहती हैं, एज़ पर योर रिक्वेस्ट थ्रू ऑनलाइन फॉर प्रोवाइडिंग आंसर स्क्रिप्ट प्लीज़ फाइंड द अटैच स्कैन आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द अबव कोर्सेज। अगर मल्टीपल कोर्स हैं तो उनके अलग अलग आ जाएंगे। और इसमें एक बात क्लियर कट लिखी रहती है कि एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइन द स्टूडेंट हु फाइंड एनी पोर्सन ऑफ द आंसर वाज नॉट इवेलुएटेड और एनी टोटलिंग एरर इज नोटिस्ड may point out the same and submit their representation along with the copy of answer script supplied to them within 15 days. No other query regarding evaluation of the answer script will be entertained। ठीक है। तो अगर आपकी आंसर शीट में कोई भी क्वेश्चन आपका चेक नहीं होता है या कोई भी टोटलिंग एरर है, तो आप आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटो कॉपी के साथ 15 दिन के अंदर इनको रिपोर्ट कीजिए। इसके अलावा और किसी माध्यम से आपका आंसर शीट को रिवेलुएट करने का कोई भी प्रोसेस इंटरटेन नहीं करेंगे। और साथ में इसमें लिखा है कि इफ स्टूडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द मार्क्स गिवन बाय द evaluator, यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन द ऑप्शन फॉर री इवेलुएशन ऑफ द स्टूडेंट can also apply online for revaluation within the 30 days from the date of the declaration of the result on the IGNOU website. After that, no request will be entertained in this regard। ठीक है। तो ये आपकी टीम इवेल्यूशन दिल्ली सेंटर से आया है। तो जो इन कैंडिडेट की जिनकी मैं आपको आंसर शीट दिखा रहा हूँ, उन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स आंसर शीट चेकिंग। सिक्योरिटी पर्पज से मैंने आपका ये कैंडिडेट का रोल नंबर हाइड कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कट, ये टोटल MLIS का एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे ये। और इनको टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं MLIS में। 1 to 4 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होते हैं, और जो आपका 5वां क्वेश्चन होता है उसमें 3 सब क्वेश्चंस होते हैं 7 एंड 6 मार्क्स के। तो उस अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो उनको क्या मार्क्स दिए हैं। 20 में से 12, 20 में से 12, 20 में से 10, 20 में से 13 एंड 20 में से 8 मार्क्स। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से। आप ये देख सकते हो पेपर आपका थर्सडे को था, इनका 8 जून को पेपर दिया हुआ है इन्होंने। 2023 का MLIS का प्रोग्राम है। MLII 102 का कोर्स कोड है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल एग्ज़ाम पेपर है। इंग्लिश मीडियम में पेपर दिया गया है। कैंडिडेट के साइन है और 55 मार्क्स इनको दिए गए हैं। इवेलुएटर का नाम और उसके हस्ताक्षर ये लोग छुपा देते हैं, इवेलुएटर कोड। ठीक है। अब आते हैं हम आंसर्स पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंडेक्सिंग लैंग्वेज के बारे में इसमें पूछा गया था। और अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो कैंडिडेट ने आंसर काफ़ी हद तक या मोस्टली करेक्ट ही आंसर दिया है। और इसमें देखिए इंडेक्सिंग लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। इंडेक्सिंग लैंग्वेज, उसके इंडेक्सिंग लैंग्वेज के बारे में लिख दिया। इसके साथ ही देखिए अगले पेज पे एक डायग्राम भी बना दिया है इंडेक्सिंग लैंग्वेज के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज के बारे में भी समझा दिया है। इसके अलावा देख सकते हैं इंडेक्सिंग लैंग्वेज के बारे में जो भी नीड, क्या इन्होंने नीड पूछी होगी तो नीड बता दी इसमें क्या नीड है और क्या पर्पज़ है ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज। ये पूरा बताने के बाद ऑलमोस्ट आई थिंक 4 पेज का है ये क्वेश्चन का आंसर दिया है कैंडिडेट ने, और इवेलुएटर ने इसमें केवल 12 मार्क्स दिए हैं। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया है इसमें, इसके एप्लीकेशंस। तो UDC के बारे में कैंडिडेट ने बता दिया, क्या एप्लीकेशंस होती हैं वो बता दिया, साइंस ये सब समझा दिए। ये स्कैनिंग भी थोड़ी। अब ये इसमें यहाँ पर भी इनको बता दिया गया है ऑक्सिलरी सब डिवीज़न। आई थिंक आंसर इज सफिशियंट। अगर आपको कैंडिडेट 4 पेज में आंसर दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्या इसमें इन्होंने 12 मार्क्स ही दिए हैं। स्कैनिंग भी इनकी कभी वर्टिकल हो रही है, कभी हॉरिजेंटल हो रही है। तो इस तरीके से कुछ आपका देखिए रूल्स फॉर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। तो रूल्स फॉर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग एज गिवन इन CA कटर, एक इन्होंने जो रूल्स ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग दिए थे उसके बारे में लिखना था। तो उसके बारे में भी आई थिंक कैंडिडेट ने जितना हो सकता है उतना लिखा है, और काफ़ी हद तक सही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा है इसमें। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी चेक दैट। इसमें भी इनको 10 मार्क्स दिए गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग के बारे में पूछा गया है, मेथड्स पूछे गए हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो कैंडिडेट ने इसमें आराम से स्टैटिस्टिकल मेथड, टीम फ्रीक्वेंसी मेथड, आई थिंक टर्म फ्रीक्वेंसी मेथड, जितने भी मेथड्स हैं उनके सब पार्ट्स हैं उन सबको एक्सप्लेन किया है, क्या एडवांटेज हैं वो भी दिया है, लिमिटेशंस क्या हैं वो भी दिया है। इसके बावजूद भी इवेल्युएटर को ज़्यादा आंसर पसंद नहीं आया, उन्होंने 13 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 20। अब बात ये समझ नहीं आती है कि ये आपका कोई आर्ट साइड का पेपर है, आपका कोई मतलब थ्योरेटिकल पेपर है, लाइक किसी आर्ट साइड का, लाइक बीए या एमए प्रोग्राम का, तो समझ में आता है कि आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस चाहिए। आपकी वर्ड लिमिट 500 वर्ड पर लिमिट, 500 वर्ड की लिमिट है फॉर 20 मार्क्स क्वेश्चन। और ये एक टेक्निकल पेपर है, मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का। उसके बावजूद भी आप 12 13 या 10 मार्क्स दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं कैंडिडेट के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो। या यूँ कह लें कि यही कैंडिडेट जब दोबारा 750 रुपीज़ या 850 रुपीज़ आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटो कॉपी के साथ अप्लाई करेगा, तो उसके बाद आपके उसके आंसर्स बढ़े हुए, मार्क्स बढ़े हुए आ जाएंगे। तो इग्नू का ये मुझे समझ नहीं आता कि क्या चेकिंग का पैटर्न है, या ये स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पैसे ले लें जब इनको एप्लीकेशन फॉर्म भराना है। बिकॉज ये बाद में किसी कैंडिडेट के साथ आप इतना लिखने के बावजूद भी अगर आपको मार्क्स नहीं देने हैं तो क्या मतलब है इसका। नाउ कम टू द आंसर नंबर 5E, पार्ट नंबर 1 और 5E। अच्छा, पाँचवें में इनके ABCD पार्ट थे, तो आई थिंक इसमें कैंडिडेट ने पहले 5E को पहले अटैम्प्ट किया है। इसमें पोस्ट कोऑर्डिनेट सर्चिंग डिवाइस और उसके यूज़ क्या हैं इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अब ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का था, तो 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट ने 1.5 पेज का लिखा है। बट इसमें इवेल्युएटर ने पहले 3.5 मार्क्स दिए, बाद में उन्हें क्या समझ आया उन्होंने 1.5 कर दिया। ठीक है। नाउ कम टू द 5C, इंट्रोडक्शन टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स। अब इसमें भी अराउंड 1.5 पेज का लिखा है कैंडिडेट ने, और 2.5 मार्क्स दिए। अब इसमें 200 वर्ड लिमिट थी, तो उस अकॉर्डिंग कैंडिडेट ने अगर 1.5 पेज या 2 पेज लिखा, दैट इज़ इनफ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5B, प्रोसेस ऑफ वोकेबुलरी कंट्रोल। इसके बारे में भी कैंडिडेट ने अच्छे खासे तरीके से 2 पेज का समझा दिया है। ठीक है। अब इसके बावजूद भी उन्होंने 6 में से 4 मार्क्स दिए, दैट इज़ ओके। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने टोटल, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे दिख रहा होगा आपको, ये जहाँ पे ब्लू मार्क आ रहा है, 24 पेजेस की आंसर शीट होती है इनकी। आई थिंक ये 26 पेजेस की होती है। अब आउट ऑफ 26 पेजेस 24 पेजेस का कोई भी कैंडिडेट लिख रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा आप क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। क्योंकि जो इग्नू की न्यू पॉलिसी है काफ़ी पेपर्स के लिए, वो दूसरी आंसर स्क्रिप्ट यानी कि सप्लीमेंट्री आंसर स्क्रिप्ट तो प्रोवाइड करते नहीं है। अब आउट ऑफ 26 पेजेस अगर कोई कैंडिडेट 24 पेजेस लिख रहा है, तो उससे 2 ही पेज छूटते हैं। वो 2 पेज भी अगर भर देता फिर भी तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मार्क्स दे देता आपका एग्जामिनर। तो ये है इग्नू का चेकिंग पैटर्न। कहीं पे कोई टिक मार्क्स नहीं लगाने हैं, केवल मार्क्स रख देने हैं, मार्क्स में भी ओवरराइड करना है। ये तरीका है इग्नू का आंसर शीट को चेक करने का। तो हालांकि इन कैंडिडेट्स से बात हुई मेरी, तो उन्होंने इसके लिए रिवैल अप्लाई किया हुआ है। तो होपफुली जब इनका रिवैल्यूएशन के बाद ये 55 मार्क्स के मार्क्स इंक्रीज़ होकर के आएंगे, तो मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको इसके बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या कैसे 55 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं। जो भी इनका पैटर्न है उस अकॉर्डिंग मैं आपको ज़रूर इंटीमेट करूंगा जो भी रिजल्ट आएगा इनका। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने मैक्सिमम पेपर्स के लिए रिवैल्यूएशन अप्लाई किया है, तो शायद ही कोई इतना अप्लाई करता होगा। तो मैं जब भी इनके रिवैल्यूएशन के रिजल्ट्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर शो करूंगा, और इनका रिजल्ट जो पहले आया था दोनों मार्कशीट भी आपके साथ शेयर करूंगा अपने इसी चैनल के माध्यम से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की इग्नू और अदर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।